सभी को राम राम। जैसे कि ना आज काफ़ी फ़ोन आए, काफ़ी कंफ्यूज है कि इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, मार्केट का क्या लगता है, मार्केट क्या लगता है, सही पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये तो डेफिनेट है कि अगर युद्ध हुआ है, और ये युद्ध भी कोई ऐसा वैसा युद्ध नहीं है, अगर इसमें 7 देश इन्वॉल्व हुए हैं तो मार्केट पे इफेक्ट तो आएगा। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं शायद उतना ना, क्योंकि ये तो डेफिनेट था कि ईरान और अमेरिका का युद्ध होगा। कई दिन से चली हुई थी बातें। तो उस नाम की तो हमारी मार्केट कुछ हद तक डिस्काउंट हो चुकी थी। फ्राइडे को भी देखा होगा, लास्ट में जो 200 पॉइंट का डाउनफॉल आया था वो इसी वजह से आया था, और कोई कारण था, कई दिन से चली हुई थी। तो ये कोई ज़रा नेगेटिव फैक्ट अभी तक तो नहीं है, लेकिन चाहता तो आता है। अब निफ्टी कल ओपनिंग है, मंडे है। अगर 25,000 के आसपास खुलती है और 25,000 से ऊपर स्टैंड लेती है तो मुझे नहीं लगता कल एक्सपायरी का डे होगा, क्योंकि मंगलवार को हॉलीडे है, 3 तारीख की। तो एक्सपायरी डे है ऑप्शन की। तो 25,000 से अगर ऊपर रहती है तो मुझे लगता है एक बार ऑप्शन कट एक्सपायरी के हिसाब से एक बार स्टैंड ले जाए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ निफ्टी डाउन कहाँ तक आ सकती है, मैं आपको ये बताता हूँ मार्केट में क्या इफेक्ट इसका आ सकता है। देखो, युद्ध कोई भी होता है, पहले 4 साल पहले का याद करो, जब यूक्रेन और रूस का था, मार्केट फरवरी में थी, बहुत डाउन आई थी। और डाउन के बाद क्या हुआ, युद्ध चलता रहा, क्या रहा, आपके पास है नई हाई मार्केट ने बनाई। इस तरह ये 4-5 साल में कोई एक ऑप्शन आता है कि नेक्स्ट बाइंग का। ऐसा नहीं है कि निफ्टी में निफ्टी निफ्टी का अगर बुरी सी गलत होती है, वर्ल्ड वार भी होता है। निफ्टी की भयंकर से भयंकर सपोर्ट है, वो 24,400 की है। 24,350 और 450 के बीच में निफ्टी जब भी आए, मैं कहता हूँ बाई चांस आ जाए तो आने की उम्मीद तो 24,800 से नीचे मुझे नहीं लग रही कि 24,800 से नीचे ही मार्केट अभी तोड़ पाएगी। अगर बाय चांस इन मार्च, ये मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल मई 3 महीने मुझे मार्केट के लिए थोड़े से नेगेटिव साइड में नज़र आ रहे हैं। अगर इसमें कभी भी 24,300 400 के बीच में आ जाए तो आप जी भर के, मेरे हिसाब से तो बाइंग, अच्छे शेयर में आप बाइंग किए, आपका बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, अच्छे प्रॉफिट के लिए लेवल होंगे। जैसे फरवरी में जो यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ था उस टाइम एक संभावना बनी थी, लेकिन कोई लेता नहीं है। ऐसे टाइम में क्या होता है, युद्ध है, पैनिक है, हर कोई क्लाइंट डरा बैठा है। रिटेल क्लाइंट क्या होता है, पैनिक बहुत जल्दी होता है, वो अपना माल बेच के भागना चाहता है, जैसे कि सबको बर्बाद हो गया। अरे यूक्रेन युद्ध का है, इंडिया के अंदर अभी तक कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत आ भी गई तो मार्केट में कोई पहली बार नहीं खुल रही। मार्केट सदियों से चलती है, बहुत वर्षों से चलती आ रही है। और मैं बार बार बता रहा, पिछली वीडियो में बता, 1997 से मैं मार्केट देख रहा हूँ। ये कोई पहली बार थोड़ी आया युद्ध। युद्ध भी आते हैं, डाउनफॉल भी आते हैं, करेंसी वीक होती है। हाँ, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, करेंसी के नाम से याद आया कि सबसे नेगेटिव पॉइंट मार्केट के जो बता रहा हूँ कि नीचे कुछ आ सकती है, हमारा रुपया जब युद्ध होता है तो रुपया हमारा कमज़ोर हो सकता है। 90 के आज 90 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 92 95 हो सका 100 भी हो जाए। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं होती, ये करेंसी वीक है, ऊपर से करोड़ तेज, कॉमोडिटी तेज होती है। गोल्ड सिल्वर में डेफिनेट एक बार तेजी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि गोल्ड एकदम तेज खुले, सिल्वर तेज खुले, आप भर भर के ले लो, नहीं। वो आपको फंसाते भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर वहीं फंसता है कि बिना सोचे समझे एकदम से आया, पैनिक आया, ले लिया। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पैनिक के अंदर आप गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट से एक बार बचिए। हाँ, तेज जरूर है, आप डाउन नीचे आने का वेट करिए। करोड़ कच्चा तेल भी तेज हो सकता है, करेंसी भी आपकी डाउन फॉल जा सकती है, रुपया कमज़ोर हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। और मार्केट का मैंने बता दिया है। अब आपको क्या लगता है वो तो आप बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं फिर एक बार फिर बताता हूँ आपको कि निफ्टी मुझे बुरे से बुरे हालात में नोट कर ली पॉइंट 24,300 से 400 के बीच में अगर आ जाए। मुझे 24,800 पे ही निफ्टी की बार बार सपोर्ट लग रही है, मैं बता रहा हूँ 24,800 से नीचे भी लग रही, क्योंकि इस बड़ा युद्ध का इफेक्ट है। 200 पॉइंट डाउन खुल सकती है, नो डाउट खुल सकती है। लेकिन इस नाम की डाउनफॉल आपने पहले ही पता था कि अमेरिका और ईरान का युद्ध तो होना है, वो डिस्काउंट पहले थी। आप इससे ज़्यादा पैनिक ना आए। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के पैसे हों तो 24,300 400 के बीच में आए, अच्छे से आप इन्वेस्ट करिए। आपको डेफिनेट कहता हूँ, आप 3 महीने भूल जाइए, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने को मैं कहता हूँ, एक बार 3 महीने को भूल जाइए, 3 महीने जरा इन्वेस्ट करिए, फिर देखना। मुझे नहीं लगता मई के बाद मार्केट में कोई भी समस्या होगी। ये युद्ध भी शांत हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। लंबे युद्ध तो पता है चला तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो, पता अमेरिका के अच्छी तरह कि ज़रा लंबा चलूँ को ज़रा नुकसान होता है। रूस यूक्रेन का युद्ध वो देख रहे हैं, 4 साल हो गए चलते हुए, आज तक भी कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो ये युद्ध का टाइम तो आप संभाल के अपना पोर्टफोलियो मैनेज करिए। और पैनिक में अभी सेलिंग की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें लोग ऐसे युद्ध में क्या है, बहुत जल्दी पैनिक होता है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पैनिक में काम करता है और वहीं उसका नुकसान करता है, फिर कहता है मार्केट प्रॉफिट नहीं देती। ऐसे दे भी नहीं सकती। पैनिक में मत आना,
धन्यवाद। सोच समझ कर आप बने रहिए। बाकी आपको अपनी इस विवेक से काम करना, ये मेरी कोई एडवाइस नहीं है आपकी इन्वेस्ट की, लेकिन एक सलाह है, आप उसको मानें ना, अपने विवेक से काम करें। और आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे आप कैसे लगी, प्लीज़ शेयर और कमेंट आप ज़रूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।